गुड इवनिंग एवरीवन। मैं HK सर टेक साइंस में अगेन वेलकम यू। और उम्मीद है कि आप लोग इस लॉकडाउन की घड़ी में बहुत ही आस्था के साथ, उम्मीद के साथ घर में होंगे। और हमारी सभी इंस्टीट्यूशन काउंसिल बंद है, स्कूल बंद है, इसलिए हम लोगों को आपका जो हेल्प है बाय ऑनलाइन कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी इस ऑनलाइन का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सभी के हाथ में जो है स्मार्टफ़ोन है आजकल। और स्मार्टफ़ोन से आप जो ऑनलाइन क्लासेस है इसकी पूर्ण सहयोग दें, इसको हेल्प करें। चलिए, तो हम लोग की आज जो बेसिस टॉपिक है हम लोग लिए हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, सवाल करेंगे, जिसमें होगा वो त्वरण और वेलोसिटी का सवाल। और इस तरह से मास का भी होगा, एक्सेलरेशन का भी होगा, त्वरण का भी होगा। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे क्या होता है इसका फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग सम की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला की तरफ आते हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला जब हो जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा होगा क्लास, या तो ये इसको मैं 2 क्लास में कर दूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियोस में आप लोग भी बोरिंग हो जाते हैं। चलिए, तो हम लोग थोड़ा इसको फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें पहले वेलोसिटी का ही पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है वेलोसिटी का v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं विस्थापन और टाइम को हम लोग बोलते हैं समय। तो हिंदी अगर बात करें तो ये हो जाता है विस्थापन बटे में समय। ये एक तरह हो गया विस्थापन बटे में समय। चलिए, हम लोग आ जाते हैं अब दूसरा। चलिए स्पीड ले लेते हैं। स्पीड इक्वल टू, चलो स्पीड का वही हम लोग लेते हैं। स्पीड इक्वल टू हम लोग का होगा यहाँ पे, देखिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था। अब हम लोग इसको जो करेंगे ये होगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग को यहाँ पर ले लेते हैं, डिस्टेंस मतलब हो जाएगा दूरी बटे समय हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको दूरी बटे समय। ओके, तो आपको समझ में आ रहा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होता है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, ये एक ए है, ए यहाँ से यहाँ आता है और ये बी तक चला जाता है। ओके, तो ये आप जो है ए इस रूट से अगर फॉलो हो रहा है तो ये एक डिस्टेंस हो गया, ये एक दूरी हो गया। ओके, लेकिन अगर ए यहाँ से अगर शॉर्टकट डिस्टेंस जाता है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस बी की तक जाना है, यहाँ से आएगा तो भी बी तक जाएगा, यहाँ से भी बी, तो ये आपका एक हो गया डिस्टेंस। ये है आपको डिस्टेंस और ये आपका है डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता चला कि डिस्टेंस में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। आपको देख रहे पर्टिकुलर डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ, में भी आपको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये आप जा रहे हैं, ठीक है, आपको ए से लेके बी तक पहुंचना है, तो ये भी एक तरह का डिस्टेंस है। क्या इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कोई एक निश्चित दिशा है इसकी कि ये पूरब में ही जा रहा, पश्चिम में ही जा रहा, नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक दिशा है कि एक सीधी डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रहा? यस। इसी तरह से वेलोसिटी और स्पीड में भी डिफरेंस है कि वेलोसिटी की एक दिशा होती है, लेकिन स्पीड का कोई दिशा नहीं होता है, किसी भी मार्ग से वो दौड़कर या रन कर जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? यस। चलिए, हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम से। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम से। दूसरा नियम से फॉर्मूला ये है कि फोर्स मतलब कि बल बराबर होता है आपको मात्रा गुणे त्वरण। दैट मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन हिंदी में बोलते हैं मात्रा गुणा त्वरण। तो आपको ये पता चल गया कि बल बराबर मात्रा गुणा त्वरण, या तो ये होगा। तो आपको अगर बोले कि एक्सेलरेशन आप निकालिए,
त्वरण निकाल के दिखाइए। इसको हम लोग शॉर्टकट में अगर लिखें तो ये होता है F इक्वल टू एम ए फॉर होता है एक्सेलरेशन। इसको हम लोग F भी लिखते हैं, स्मॉल f, ये भी एक तरह एक्सेलरेशन का ही सिंबल होता है, तो आप यहाँ पर A ही लिख लीजिए, F को G भी लिखते हैं। जब धरती इसको फेंकेंगे हम लोग, मे बी इस पेन को हम लोग ऊपर उड़ाते हैं तो ये नीचे गिरेगा, तो ये भी तो एक एक्सेलरेशन से खींची हुई आ रही है ना। हमारी पृथ्वी में एक एक्सेलरेशन पावर है, उसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये हमारी पृथ्वी का खींचने का शक्ति है, ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। तो ये आपको ये पता चला कि F इक्वल टू कितना हो गया, ma। अगर आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना a, तो m को इस साइड लेके चले आएंगे, तो ये F जहाँ वहीं रहेगा। m अगर इस साइड आते हैं, m और a दोनों देखो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, जब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, m इसके नीचे आ जाएगा और a इधर ही रह जाएगा। और a को हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सेलरेशन बोल रहे थे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, दैट मीन्स बल बटे मात्रा। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रहा है आपको। तो ये एक्सेलरेशन बराबर भी ये भी निकल गया, ये सब फॉर्मूला। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक और हम लोग रिलेशन जान लेते हैं, अच्छा सा एक रिलेशन है, इस रिलेशन से भी कई सम आ जाते हैं आपका पास। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर एक्सेलरेशन जो होगा, एक देखिए, एक एक्सेलरेशन होता है, एक होता है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। त्वरण होता है, मंदन होता है। हिंदी में बोलते हैं त्वरण एक्सेलरेशन को, और मंदन बोलते हैं डी एक्सेलरेशन को। तो आप देखिए यहाँ पर त्वरण हो रहा है, अगर किसी भी चीज़ का स्पीड बढ़ रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं त्वरण, त्वरित हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। गाड़ी स्कूटर में देखिए, गाड़ी में देने से स्पीड बढ़ता है ना, ठीक है, लेकिन यही ब्रेक अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग डी एक्सेलरेशन कहेंगे। तो ये एक्सेलरेशन वाला केस है। अगर हम लोग को गाड़ी रोकना है, ब्रेक अप्लाइड कर रहे हैं, तब हम लोग को वहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे, v इक्वल टू यू माइनस ए टी। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन का हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव मतलब कि वो रुकेगा, कम हो रहा है स्पीड, उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा। तो चलिए देखिए, तो ये हो गया आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। हमको यहाँ से a निकालना, मान लेते हैं a, एक्सेलरेशन निकालना इस फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे, v जहाँ वहीं रहने देते हैं, ओके, v जिस साइड में उस साइड में ही रहने देते हैं। u जो है इस साइड में देखिए प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस, इसको इधर ले आएंगे तो u हो गया। और इस साइड में क्या बच गया आपका पास, a t बच गया, ओके। तो अब आपके पास a जहाँ वहीं रहने देंगे, क्योंकि a हमको निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो t को इस साइड लेके चले आएंगे, तो v माइनस यू। और देखो a के साथ में t क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो t इस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, v माइनस यू बाई टी। एक तो ये भी फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन निकालने का, त्वरण निकालने का, और एक ये भी हो गया रिलेशन ये वाला, ओके। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं v बराबर क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ओके। और u का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और a का मतलब हो रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और t का मतलब हो जा रहा है टाइम, आपको पता ही है। तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग, अंतिम वेग। और ये हो गया आपका प्रथम वेग, प्रथम वेग। ये आपका हो गया त्वरण, ये आपका त्वरण हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक ये फॉर्मूला हो गया। चलिए हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं। एक तो देखिए हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला जानेंगे। मोमेंटम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। मोमेंटम ये भी स्पीड और गति वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। तो मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संवेग, हिंदी में बोलेंगे संवेग। तो संवेग बराबर होता है मात्रा गुणे यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, जिसको बोलेंगे मात्रा गुणा वेग। ये एक तरह का भी एक फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला ये मोमेंटम का ये फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूला को आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा अब सम कर लेते हैं। सम है हमारा
कोई वस्तु 2 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल बताइए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर कोई वस्तु 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय कर लेती है तो उस वस्तु की चाल बताइए। तो हम लोग अभी अभी सीखे थे कि स्पीड मतलब हो रहा है चाल। तो चाल बराबर क्या हम लोग सीखे थे, दूरी बटे क्या सीखे थे, समय। यस, दूरी बटे समय। समय डिस्टेंस, दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं टाइम। तो हम लोग को पता है डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपके पास, 10 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है, दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। तो दूरी की जगह लिखेंगे 10 और आपका ये किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख देंगे। और टाइम कितना दिया है आपको, 2 घंटा मतलब 2 आवर टाइम दे दिया है। तो ये हो गया 2 एकम 2 और ये 2 पचे 10। तो देखिए कट के कितना आ रहा है, ऊपर 5 और 5 के साथ क्या है, किलोमीटर, और नीचे क्या बच गया, घंटा। तो आपको ये पता चल गया कि स्पीड कितना होगा उस वस्तु का, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझिए आप लोग। तो कितना इजी सवाल था, जस्ट आपको फॉर्मूला पता चला, सवाल को पढ़ के समझे और हो गया। मिनटों का समय है ये सब। ठीक है, उतार लीजिए इसको फटाक से, हम दूसरा सम लिख देंगे आपके लिए। ओके, चलिए हम लोग दूसरा सम लिए हैं। दूसरा सम में है कि 10 kg की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान बताइए। अगर एक वस्तु है वो 10 kg की है और उसके ऊपर में हम लोग 100 न्यूटन का बल लगा दिए हैं तो वस्तु कितना स्पीड से चलेगी, उसका त्वरण क्या होगा, कितना स्पीड से वो स्पीड में जाने लगेगा। ओके, त्वरण क्या है, यही पूछा है। ए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg एंड वी अप्लाइड 100 न्यूटन फोर्स ऑन इट देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं सवाल को। और सम में हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है F = ma। F मतलब होगा फोर्स या बल, m का मतलब मात्रा या मास, a का मतलब एक्सेलरेशन। तो आपको पूछा एक्सेलरेशन, तो आप क्या कीजिए, एक्सेलरेशन वाला एक फॉर्मूला हम लोग जाने थे कि a बराबर हो रहा है, सॉरी इसका इंक थोड़ा ख़त्म हो जा रहा है इसीलिए मैं एक ही सवाल बना अभी यहाँ स्टॉप करूँगा इस वीडियोस को। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे सेकंड वीडियोस में बहुत सारे सवाल, और इसमें मैंने फॉर्मूलास और कुछ सम आपको बता रहा हूँ। a होता है आपका फॉर्मूला F। देखिए a जहाँ वहीं रहने दीजिए, F जहाँ वहीं रहने दीजिए, m को इसके नीचे भेजिए तो F के नीचे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो ये आप देखिए F के नीचे आ गया आपका m आ गया। ओके, तो a बराबर हो जाएगा आपका, F का मान आपके पास दिया हुआ है 100 न्यूटन, जो बल है वो कितना है आपके पास, 100 न्यूटन फोर्स है। तो आपके यहाँ पर हो गया 100 न्यूटन फोर्स, और ये मीटर कितना डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर मास कितना है वस्तु का, मास 10 kg, तो ये आपको दे दीजिए 10 kg। तो ये हो गया 10 kg की वस्तु है। ये 0 और 0 का होगा कट जाता है और बचता है आपके पास ओनली ये 10। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए 10 में पहले क्या हो जा रहा, न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर ही, ऊपर न्यूटन है तो न्यूटन वाला हो जाएगा, फोर्स 100 न्यूटन है, मास का होगा केजी होगा, तो न्यूटन पर केजी। सॉरी इसके लिए कि इंक जो है इसके ख़त्म हो गए और इंक नहीं है हमारे पास अभी फ़िलहाल में, लॉकडाउन का सिचुएशन है, दूर से लाना पड़ेगा जाकर, इसी लेकर के वीडियो को यहाँ पर हम लोग रोक देते हैं। और जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके लिए हम खेद है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे जो सम बचा हुआ है और भी सम अनदर वीडियोस में आगे की वीडियो में हम लोग करेंगे। इसके लिए थैंक यू। चलो।